गया बदन संत तो महंत हो गया। जब प्रेम हो जाए तो ना जाऊं मैं गंगा नहाने, ना मथुरा ना काशी। मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं। तुमने जो मेरी सेवा करी है वो बहुत है, परंतु मेरो मन मीरा में है और मीरा को मन मोह में है। या लिए तो मीरा को पहुंचा दो मुझे। कन्हैया को लेके बाबा मध्य रात्रि के समय राजमहल के दरवाजे को खटखटाते हैं। द्वारपालों से जब पता चलता है रानी जी को, रानी दौड़ी हुई आती हैं और पूछती हैं, बाबा मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो बाबा कहते हैं, देवी आपके घर में कोई भक्ता प्रकट हुई है, साधारण कन्या नहीं है जिसको आप अपनी पुत्री मानती हो। वो बहुत बड़ी परम भक्ता है जिसके कारण मुझे सर्वेश्वर ने रात्रि में दर्शन दिया। मैं उसी भक्ता का दर्शन करना चाहता हूं। अब मीराबाई तो अभी भी मैं गिरधर की गिरधर मेरे उन संग जन्म जन्म के फेरे। ये एक जन्म का रिश्ता नहीं है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है और कृष्ण को निभाना पड़ेगा ये रिश्ता। यही सोचकर मीरा मगन है। नींद किसको आती है? जिसे प्रेम हो जाए, प्रियतम दूर हो, नींद कहां है? नींद नहीं आती उसे। मीरा सोच रही है। इतने में माँ ने आके सुनाया तो ऐसे लगा जैसे अमृत की वर्षा हो गई हो। दौड़ी गई मीरा, बाबा जी के चरणों को पकड़ के फूट फूट के रोने लगी। बाबा जी खुद मीरा जी को प्रणाम करना चाहते हैं, प्रणाम कर रहे हैं। बेटी तेरी वजह से मुझे कृष्ण का दर्शन हो गया, चाहे स्वप्न में ही सही। इतने दिन से हम उनकी सेवा करते आ रहे थे, आज तेरी वजह से उस गिरधर को स्वप्न में आना पड़ा, मेरे स्वप्न में आना पड़ा। तेरी वजह से ऐसा हुआ। मैं तुझे मैं प्रणाम करता हूं। मीरा कहती आप मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे मेरे ईश्वर से मिला दिया। आपको प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाए वो वाकई वंदनीय है। मैं भी उसमें भी कुछ कमियां, इसलिए जो ईश्वर में को तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाए वो हर स्थिति में तुम्हारे लिए वंदनीय है। इसी को हैप्पी टीचर्स डे तुम कह सकते हो। शुभ गुरु दिवस है जिन्होंने तुम्हें भगवान के विषय में संभाव ऐसा प्रेम जागृत कर दिया। मीरा ने चरण छूकर प्रणाम किया और कहा, बाबा आप चिंता मत करना, मैं इनकी खूब सेवा करूंगी, खूब सेवा करूंगी। मीरा बड़ी प्रसन्न है, मीरा खुश है। मीरा गिरधर को मनाने के लिए सोच रही है कि इनको क्या, इनको मैं वो सब खवाऊंगी जो इन्हें प्रिय है। माखन बहुत पसंद है ना, क्यों रे नंद के छोरा खूब माखन खा। तो ये माखन पसंद है ना, 56 भोग रोज बने। और मीरा अपने हाथ, देखिए आजकल के मॉडर्न भक्त भगवान के लिए 56 भोग बनवाते हैं दुनिया में, है राइट, लेकिन मीरा स्वयं बनाती है। 56 भोग बनाने जाओगे अकेले तो पूरा दिन तो लगेगा, कम से कम एक दिन तो सेवा में गया। कितनी बार मैंने आपसे कहा है, भगवान की सेवा करवाई नहीं जाती, सेवा की जाती है। सेवा खुद करो, खड़े होकर सेवा करो, खूब सेवा करो, खुद सेवा करो। मीरा करती है। एक दिन किसी की बारात जा रही थी। मीरा ने पूछा ये क्या है? सहेली बोली ये हमारे वहां जो रहती है ना बगल में, उसका विवाह है, उसकी बारात है, और जो घोड़ी पे बैठा है ना वो दूल्हा है। अरे तू क्यों पूछ रही है, अब तो तू भी बड़ी हो रही है, एक दिन तेरा भी दूल्हा आएगा और तुझे भी ब्याह कर ले जाएगा। मीरा कहती है मेरा तो विवाह हो गया, मारो ब्याह तो है गयो। तुम्हारो ब्याह कौन ते है गयो? बोले है गयो मेरो ब्याह। किससे? कौन है तेरा दूल्हा? माँ को डर लगा। माँ ने पूछा बेटी ऐसे क्यों कहती है? हर एक बेटी चाहे राजा के घर में पैदा हो चाहे भिखारी के घर में, बेटी तो शादी करानी पड़ती बेटी की, वो अपने घर में नहीं रह सकती।
एक कवि ने लिखा है, बेटी को जग में जन्म होनो ही दुख रूप, घर में कोई न रख सक्यो, रंग हो चाहे भूप। अपने घर में कोई नहीं रख सका, कोई भी नहीं, चाहे वो किसी राजा के घर में हो, चाहे किसी भिखारी के घर में, बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है। तो मीरा की माँ भी कह रही है तुझे जाना ही पड़ेगा। बोले कहाँ, मेरी तो शादी हो गई। अरे किससे हो गई? 56 कोट जना पधारा दूल्हा श्री यदुनाथ। सपने में माने वरण गयो सी है गयो अचल सुहाग। जना पधारा, एक बारात में एक दो लोग नहीं आए, 56 कोट जना पधारा। 56 कोट यदुवंशी बारात में आए थे और दूल्हा श्री यदुनाथ, यदुपति दूल्हा बनकर आए। और माँ एक बात बताओ, तुम ही विवाह करा कर आशीर्वाद देती हो, सौभाग्यवती भव। अगर मैं 8.5 मास के पुतले से किसी से विवाह भी कर लूं, इज इट पॉसिबल? सौभाग्यवती भव होना है। ऐसे बर को केवरा जो जन्मे और मर जा, ऐसे बर को केवरा जो जन्मे और मर जाए। बरबरिए गोपाल जू चूड़े लो अमर हो जा। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, अपनी बेटी को आप क्या कहते हो? तेरा सुहाग, जोर से बोलो, अमर रहे। झूठ है कि नहीं? कैसे हो सकता है अमर? ये तो 8 मास का पुतला, एक दिन इसे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर दूल्हा हो यदुनाथ, दूल्हा हो द्वारकाधीश, दूल्हा हो वृंदावनवासी, वृंदावनवासी मीन्स बांके बिहारी, मनमोहन नंदलाल चित चोर संवरिया बांके बिहारी, कृष्ण मुरारी रास बिहारी लीला बिहारी, कुंजन में वास करवे वारो। अगर कृष्ण तुम्हारा दूल्हा हो तो फिर तो चिंता वाली कोई बात ही ना। दूल्हा भी चकाचक और तेरी जिंदगी भी चकाचक। कल्याण है गयो तेरो, है गयो तेरो सुहाग अमर। फिर न तुझे चूड़ियां फोड़नी पड़ेंगी, न मांग से सिंदूर हटाना पड़ेगा, और न ही तुझे 16 श्रृंगार त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा दूल्हा परफेक्ट है। वो इस दुनिया को छोड़ता नहीं, हर समय इस दुनिया में ही रहता है। गॉड इज एवरीवेयर, एवरीवेयर। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये विजय किसकी थी? मीरा के भरोसे की, मीरा के विश्वास की, मीरा के यकीन की, मीरा के बिलीव की। ये भागवत भी मेरे प्यारे आप सुन रहे हो। अगर तुम्हें भागवत पर भरोसा होगा, ये भक्ति की पहली सीढ़ी है कि तुम्हें भरोसा होना चाहिए। अरे यार प्रैक्टिकल करके देखो ना, तुम बीमार पड़ जाओ तो किसी डॉक्टर के पास जाओ, अगर तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है तो तुम्हारा इलाज नहीं होगा। भरोसा पहला है, पहले भरोसा करो फिर तुम्हारा इलाज होगा, राइट? वैसे ही मेरे भाई बहन, अगर तुम यहाँ भक्ति करने आए हो, अगर तुम यहाँ कथा सुनने आए हो, तो भरोसा पक्का होना चाहिए मेरे सांवरिया पे। इतना पक्का भरोसा हो, इतना पक्का भरोसा हो कि दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन देखो दो में तो ब्लाइंडली फेथ करना पड़ेगा, एक गुरु पे और एक गोविंद पे। अगर तुम्हारा विश्वास कमजोर है तो तुम भगवान से मिलने योग्य नहीं। दुनिया चाहे जो भी कहती रहे, तुम्हारा विश्वास मजबूत रहे, चाहे जो भी कहे, कुछ भी कहे दुनिया, क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो लोग कहेंगे, तेरे बारे में नहीं कहते क्या लोग? तेरे बारे में भी कहते, मेरे बारे में भी कहते, सबके बारे में कहते हैं। सुबह कहने वाले कभी अपने बारे में कहते हैं क्या? कहने वाले जिस दिन अपने बारे में कहें उस दिन सोचना, अभी तो तू लगा रहे गुरु और गोविंद पर, ब्लाइंडली फेथ कर और चलता चला जा भक्ति की सीढ़ी पर। और फिर देख आखिरी सीढ़ी पे मेरा ठाकुर जी बंसी बजाता हुआ, मंद मंद मुस्कुराता हुआ, पीली पीतांबर धारण किए हुए, घुंघराली करली करली है, बड़ा प्यारा मस्त कजला कालों में, आंखों में काजल लगाकर मुस्कुराता हुआ, मोटे मोटे गालों वाला वो सांवरिया तुझे दर्शन देगा, दीदार देगा और तुझे मोह लेगा।
बस विश्वास कर। इसलिए भागवत का पहला अक्षर ही है भा। भा से भक्ति, भा से भरोसा। ज्ञान की चर्चा फिर कभी करेंगे। अभी भागवत के महात्म्य को श्रवण